हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एंगुलर 19 में यूज़ होने वाले डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डाटा टाइप्स का सही यूज़ कैसे करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें टाइप सेफ्टी और एरर हैंडलिंग में हेल्प करते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो एंगुलर में जो डाटा टाइप्स होते हैं, मैं स्ट्रिंग से शुरू करूँगा। तो स्ट्रिंग का यूज़ टेक्स्ट या करैक्टर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, मैंने डिफाइन किया है लेट नेम, टाइप किया डिफाइन स्ट्रिंग और इज इक्वल टू सनी। तो इसका मतलब कि मैं नेम में ओनली स्ट्रिंग टाइप का डाटा ही पास कर सकता हूँ। इसे हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका जो थियोरटिकली समझा देता हूँ, फिर बाद में हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। दूसरा आता है नंबर। तो जो नंबर डाटा टाइप का यूज़ है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए होता है। ये इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स दोनों को सपोर्ट करता है। तो एग्जांपल में आप देख सकते हो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तीसरा आता है बुलियन डाटा टाइप। बुलियन डाटा टाइप सिर्फ दो वैल्यू को होल्ड करता है, ट्रू या फॉल्स। चौथा आता है एरे डाटा टाइप। एरे डाटा टाइप एक ही तरह के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ हो सकता है। तो देखिए एग्जांपल देख सकते हो आप, या तो आप नंबर टाइप के वैल्यूज़ को एरे में स्टोर कर सकते हो, या फिर स्ट्रिंग टाइप के वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। लेकिन ऐसा तो ये एक एग्जांपल है, इसे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद आता है ट्यूपल। ट्यूपल डाटा टाइप्स क्या होता है कि ये बेसिकली ट्यूपल एक फिक्स लेंथ और फिक्स टाइप का एरे होता है। तो एग्जांपल में आप देख सकते हो, पर्सन, string number, first like first word is string, second word is number, second word is number. So this is one of example. We will create it practically in the screen and understand. So sixth one होता है enum. enum का यूज कोस्टेंट की लिस्ट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। तो enum आपने PHP में या किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में किया होगा। तो एक सिंपल होता है। एनी का मतलब देखिए, एनी ये जनरली हमें यूज़ करना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है। तो एनी डाटा टाइप का यूज़ तब किया जाता है जब हमें किसी भी तरह की वैल्यू को होल्ड करना हो। तो जब मैंने एनी डिफाइन कर दिया तो रैंडम वैल्यू वेरिएबल के अंदर, चाहे तो मैं स्ट्रिंग की वैल्यू को डिक्लेयर कर सकता हूँ, चाहे स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, एनीथिंग इट विल टेक। उसके बाद आता है बाटा वाइड। वाइड डाटा टाइप का यूज़ उन फंक्शन के लिए किया जाता है जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। तो उसके बाद आता है नल एंड अनडिफाइंड डाटा टाइप्स। नल और अनडिफाइंड का यूज़ उन वेरिएबल्स के लिए किया जाता है जो या तो खाली हैं या फिर इनिशलाइज नहीं हुए। तो जो नेवर होता है, ये नेवर डाटा टाइप उन फंक्शन के लिए यूज़ होता है जो कभी रिटर्न नहीं करते, जैसे कि एरर थ्रो करने वाले फंक्शंस। तो उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डाटा टाइप का यूज़ नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है यूनियन डाटा टाइप्स। तो यूनियन का यूज़ वेरिएबल को मल्टीपल टाइप्स असाइन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है टाइप अलाइज। टाइप अलाइज का यूज़ कस्टम टाइप्स डिफाइन करने के लिए होता है। और उसके बाद आता है लिटरल टाइप्स। लिटरल टाइप्स को स्पेसिफिक वैल्यू पर रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट वन इज अननोन। तो जो अननोन डाटा टाइप का तब यूज़ किया जाता है जब हमें वेरिएबल की टाइप पता ही नहीं होती। तो देखिए हम एक एक इसको प्रैक्टिकली करके समझेंगे अब। तो देखिए मैंने ऑलरेडी एक कंपोनेंट बना रखा है डाटा टाइप नाम का। तो इसे हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा कि देखिए मैंने डिक्लेयर कर दिया लेट नेम।
सी एस एस की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ेगी, हम कर भी सकते हैं। चलिए हमने डिक्लेयर कर दिया, तो देखिए हमें लेट रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इंस्टेड मैं क्या करूँगा, देखिए मैं एच टी एम एल फाइल का यूज़ करूँगा। ठीक है, पहला टाइप आ गया मेरे पास स्ट्रिंग। तो देखिए यहाँ पे ये आपको समझ आ रहा होगा, मैंने नेम की वैल्यू को एज ए स्ट्रिंग डिफाइन किया, हेलो नेम। अब स्क्रीन पे ये एक इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी होती है, डाटा टाइप वर्क्स व्हाट हैपन, ये आना चाहिए था हेलो। देखिए स्क्रीन अभी सर्वर रन हो रहा है। ठीक है, लेट्स रीस्टार्ट इट, npm स्टार्ट। ये भी स्टार्ट हो ही रहा है, तो तब तक मैं दूसरी बैलिस को नंबर का जो एग्जांपल है मैं उसे भी डिक्लेयर करता हूँ। तो that is not required here. Do you have unescaped in your template? देखिए इसे हम सिंपल कर लेते हैं स्ट्रिंग इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए एरर जा चुकी है। देखिए स्ट्रिंग सनी, तो इसे हम सेम लाइन में करें तो ज़्यादा बेस्ट दिखेगा। तो एक काम करते हैं, इसे भी हम पी टैग के अंदर ही जी हाँ, पी टैग के अंदर ही ले लेते हैं, क्योंकि मेरा मकसद आपको समझाना है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से एक लाइन ब्रेक रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आएगा नंबर का। तो सिमिलरली देखिए नंबर और एज और हाइट, एज प्लस हाइट। तो इसे देखिए हम कुछ यहाँ पे सेपरेशन दे देते हैं ताकि समझने में इजी रहे। अब देखिए 30 इज नंबर, 5.9 इज फ्लोट, बट इन दोनों के लिए डाटा टाइप रहेगा नंबर। अब देखिए, अब मान लीजिए मैं स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ तो क्या करने देगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए एरर दे रहा है, यानी कि द नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। हाँ, मैं इसको एज ए स्ट्रिंग जरूर, एज ए स्ट्रिंग अगर डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो एलो करेगा, बट इस कंडीशन में 1 2 3 इज स्ट्रिंग। अब देखिए सिमिलरली मान लीजिए मैं नंबर में अगर स्ट्रिंग पास करना चाहूँ,
तो क्या ये मुझे अलाउ करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्ट्रिक्टली जब हमने वेरिएबल को टाइप बना दिया तो हम इसमें स्पेसिफिक टाइप का डाटा ही पास कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कि कोई भी डाटा पास कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मैं इसे एनी बना देता हूँ, एनी, तो इस केस में चाहे तो मैं इसे बुलियन बना दूँ, ये काम करेगा। तो एनी का मतलब ये होता है कि कुछ भी डाल दीजिए आप। तो देखिए हमने दो टाइप के डाटा टाइप्स को प्रैक्टिकली कर लिया। तो अब बात करेंगे हम थर्ड वन, बुलियन। तो थर्ड वन इज बुलियन और boolean is एक्टिव, और हम इस एक्टिव को डिक्लेयर करेंगे एज ए ट्रू और फॉल्स, वट एवर वी वॉन्ट। बट वैल्यू प्रिंट हुई नहीं। तो मुझे लगता है कि देखिए अब मान लीजिए मैं इस एक्टिव को अगर यहाँ पे नंबर प्रिंट करता हूँ, नंबर इसको साइन करता हूँ, तो ये नहीं लेगा। इट कैन टेक इधर ट्रू और फॉल्स। तो देखिए ये था बुलियन का एग्जाम्पल, और उसके बाद हम देखेंगे एरे का एग्जाम्पल। तो एरे बेसिकली क्या करता है कि इट रिप्रेजेंट्स ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप। तो देखिए फर्स्ट वन मैंने नंबर्स वेरिएबल लिया। इसमें मैंने नंबर टाइप के वैल्यूज़ को असाइन कर सकता हूँ। सेकंड वन में मैं डिफाइन कर रहा हूँ नेम्स के अंदर स्ट्रिंग टाइप्स। तो देखिए मैं इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। और ये एरे, ये अभी रन हो ही रहा है। पेज रिलोड सेंड टू क्लाइंट। देखिए एरे फॉल्स, बुलियन फॉल्स। एरे के अंदर देखिए अब मुझे डालना पड़ेगा लेट्स से नंबर्स। तो क्या ये नंबर्स प्रिंट होगा इस तरीके से? जी हाँ, बिल्कुल 1 2 3 4। तो आप देख सकते हो कि नंबर यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। नंबर जो 1 2 3 4 वैल्यूज़ थी, तो वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा चुके हैं। अब मान लीजिए मैं इसके अंदर कोई वैल्यू देना चाहता हूँ, लेट्स से सनी, तो ये क्या मुझे अलाउ करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं करेगा। यहाँ पे देना चाहता हूँ मैं 1, अलाउ करेगा? नहीं, इस तरीके से अलाउ करेगा। तो देखिए हमने किसी भी जब एरे को एक स्पेसिफिक टाइप का बना दिया, नंबर टाइप का बना दिया, तो उसमें हम नंबर टाइप की वैल्यूज़ को ही उसमें पुश कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने नेम्स को स्ट्रिंग टाइप का बना दिया, तो इसमें हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ को ही पुश कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया नंबर। उसके आगे प्रिंट कर सकते हैं हम नेम्स। तो देखिए एरर आ चुका है, बट ऐसा नहीं कि ये प्रिंट नहीं हो पाएगा, कुछ एरर। लेट्स रीस्टार्ट सर्वर, और तब तक सर्वर रिस्टार्ट होता है तब तक हम ट्यूपल को समझते हैं। तो ट्यूपल क्या करता है कि रिप्रेजेंट एन एरे विद ए फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स। तो देखिए इस एग्जांपल को आप समझ सकते हो कि जब मैं डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को जब एक एरे में असाइन करना चाहता हूँ, तो मैं ट्यूपल की हेल्प से कर सकता हूँ। तो देखिए इसे समझते हैं। मैंने एक ट्यूपल डिक्लेयर किया, जी कॉपी हो नहीं पाया, फिर से करते हैं।
तो देखिए लास्ट एग्जांपल जॉन ड्यू सनी, ये भी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अब मैं टिप्पल डिक्लेयर कर रहा हूँ और मान लीजिए मैं इसे अपनी ट्रिपल का एग्जांपल मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा HTML फाइल में। तो देखिए मेरे पास पर्सन ऑलरेडी आ चुका है। अब एक चीज़ देखिए, स्ट्रिंग नंबर और अब इज़ एक्टिव मान लीजिए मैं इसमें डाल रहा हूँ इज़ एक्टिव। मैंने थर्ड पैरामीटर भी ले लिया। अब इसमें मैं अगर मान लीजिए कोई स्ट्रिंग देना चाहता हूँ तो क्या दे पाऊँगा? जी नहीं। सॉरी, देखिए बोलियन, बोलियन। अब मान लीजिए मैं जो थर्ड पैरामीटर है वो बोलियन डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग नंबर बोलियन, तो यहाँ पे मैं सन डिक्लेयर किया, ये एरर दे रहा है। यानी कि ये या तो मुझे ट्रू कर डिक्लेयर करना पड़ेगा या फॉल्स। और अब मान लीजिए मैं पर्सन को टेम्पलेट के ऊपर लोड करना चाहता हूँ तो क्या मुझे एलो करेगा? बिल्कुल एलो करेगा। देखिए सनी 30 ट्रू। ठीक है, अब 6 होता है इनम टाइप। तो टाइप स्क्रिप्ट हमें इनम के अंदर हम इनम डिफाइन कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम इसके लिए देखिए स्पेसिफिकली हम इनम के लिए डिफरेंट फाइल बनाते हैं, बट क्योंकि हम लर्न कर रहे हैं तो मैं सेम फाइल में ही डिक्लेयर करने वाला हूँ। चाहे तो हम इसे डिफरेंट फाइल में भी रख सकते हैं। तो मुझे एट द रेट कंपोनेंट डेकोरेटर से ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसे देखिए क्या अलाउ करेगा? जी नहीं, देखिए एरर दे रहा है। तो या तो इसके लिए मुझे डिफरेंट फाइल बनानी पड़ेगी, अदरवाइज मैंने इसको एट द रेट कंपोनेंट डेकोरेटर से बाहर रख लिया। हाँ, मैं इसको यूज जरूर कर सकता हूँ। अब देखिए मुझे मान लीजिए इसे मैं यूज़ कैसे करूँगा अब। तो देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ सेट कलर नाम का। उसमें वैल्यू दे रहा हूँ मैं लेट्स से कलर। ठीक है, ये कलर कहाँ से आ रहा है? ये इनम टाइप। अब मैं सेट कलर को इनम सेट कलर। अब देखिए क्या रिजल्ट रहता है, देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, उसे जेसन बना देता हूँ। नो पाइप फाउंड विद नेम जेसन। देखिए जेसन नाम की पाइप हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ फॉर द टाइम अब इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो शायद मुझे लग रहा है कॉमन मॉड्यूल। अब देखते हैं काम करता है नहीं। कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और देखिए एरर जा चुका है। ये एरर तो चला गया, लेकिन ये शायद सर्वर भी रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ही सर्वर रिस्टार्ट होगा आप देख पाएंगे कि इनम के आगे जो सेट कलर में हमने 3 कलर्स को डिक्लेयर किया है, तो ये तीनों लोड हो जाएंगे। और अगर हम स्पेसिफिक कलर यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो मुझे ये सेट कलर डॉट रेड इस तरीके से मैं शो कर पाऊँगा। मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। देखिए अभी सर्वर रन हो रहा है। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो इनम है ये प्रिंट हो गया। अब लेट्स से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सेट कलर डॉट रेड। तो रेड के अंदर जो भी वैल्यू इसके अंदर कैपिटल में रेड है तो ये डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन में। ठीक है, एनी में आपको समझा ही चुका हूँ। तो देखिए एनी के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो जब भी मैं कोई एक देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहा हूँ। तो हम डिक्लेरेशन तो एक बार ही कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर इसे अपडेट कर सकता हूँ। तो
अगर मुझे आपको एग्जांपल प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर एन जी ऑन इनिट। चलिए मैं कंस्ट्रक्टर ले रहा हूँ, तो अ, क्या इस तरीके से नहीं, दिस डॉट। तो आप बताइए यहाँ पे रैंडम वैल्यू क्या आनी चाहिए। देखिए हमने इनिशियली रैंडम वैल्यू तो हेलो डिक्लेयर किया था, बट बाद में इसे अपडेट किया, 2 बार अपडेट किया। तो स्क्रीन पे आप देख पाएंगे कि जो रैंडम वैल्यू है वो ट्रू आपको एज इट ट्रू मिलेगी। अ, तो देखिए अब वाइट को समझते हैं। वाइट क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट द absence ऑफ एनी टाइप often used as a return type of function that do not return a value। तो बेसिकली आप जानते ही हैं कि आपने इसे दूसरी टेक्नोलॉजीज में यूज़ किया होगा, तो जब कोई रिटर्न टाइप नहीं करता है तो उसके लिए हम बाइट का यूज़ करते हैं। तो देखिए मैं कैसे इसे समझा सकता हूँ आपको। आप स्क्रीन में देख सकते हो, मुझे लगता है इसे बनाने की रिक्वायरमेंट है भी नहीं वैसे। लेकिन मैं आपको एक फंक्शन बना के दिखा देता हूँ। सेम फंक्शन मैं यूज़ करूँगा। अ, तब तक देखिए एनी ट्रू, ये लास्ट वन हमने जो प्रैक्टिकल करके देखा था। तो मैंने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया ग्रीट नाम का। तो ग्रीट नाम का फंक्शन मैं कॉल कर देखिए मैं इसे कॉल करूँगा। तो देखिए मैंने प्राइवेट ग्रीट और एक ग्रीट, इसे यूज़ करना पड़ेगा हमें दिस डॉट ग्रीट। तो जैसे ही हम अपना पेज लोड करेंगे तो आप देखिए अगर जो ब्राउज़र का कंसोल होगा वहाँ पे फंक्शन कॉल हो जाएगा और आप देख पाएंगे हेलो वर्ल्ड। तो देखिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने पेज रिफ्रेश कर दिया है। अब आप कंसोल में जाएंगे तो देखिए हेलो वर्ल्ड आपके पास डिस्प्ले हो चुका है। तो उसके बाद बात करते हैं नल या अनडिफाइंड। जब भी किसी वेरिएबल को हमने नल या अनडिफाइंड वैल्यू का मतलब यही होता है कि उसके अंदर कोई वैल्यू है नहीं। तो अनडिफाइंड का मतलब ये रहता है कि वैल्यू अनडिफाइंड है। तो देखिए मैं दोनों को आपको करके दिखाऊंगा। तो मैं देखिए स्टेप बाय स्टेप ही चल रहा हूँ, तो मैं इसके नीचे बनाता हूँ। वैसे ही जनरली जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो हमें एक साथ रखने चाहिए, बट क्योंकि हम लर्न कर रहे हैं तो मैं इसे प्राइवेट फंक्शन के नीचे बना रहा हूँ। तो मैंने दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया, नल वैल्यू और सेकंड वन इज़ अनडिफाइंड। तो देखिए इसे हम प्रैक्टिकली मैं आपको स्क्रीन पे भी लोड करके दिखाता हूँ। पहला आ गया नल। तो देखिए नल के आगे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा करंटली। द रीज़न इज़ वैल्यू कुछ भी हमने नल के अंदर हमने कुछ भी वैल्यू नहीं है डिक्लेयर नहीं करी है। तो नल का मतलब यही है कि एम्पटी। तो अब देखिए नल भी हो गया, अनडिफाइंड भी हो गया। उसके बाद बात करते हैं नेवर। तो नेवर क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट्स ए वैल्यू दैट नेवर ओकर्स, ऑफन यूज एज ए रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन दैट ऑलवेज थ्रो और नेवर रिटर्न। तो देखिए आप समझ सकते हो। मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, तो इसे मैं कॉल करके देखते हैं। अब आप देख पाएंगे क्या होता है। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया थ्रो एरर, और इसके अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ दिस डॉट थ्रो एरर।
और इसमें दे दिया दिस इज मैसेज। तो आप देख सकते हो कि एरर आ चुका है। तो ये या तो एरर थ्रो करेगा या फिर कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला। तो देखिए, मैं आपको एक एक्सप्लेन करना चाहता था तो मैंने आपको दिखाया, अदरवाइज इसका यूज़ बेहद कम होता है एंगुलर के अंदर। तो जनरली जो हमारे देखिए, आप देख सकते हो कि जैसे ही डाटा टाइप में गया मेरे पास एरर आ गया। तो देखिए, हमें जनरली इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, तो मैं इसे हटा रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ इस लाइन को। अब देखिए अब ये सही से काम करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हम टाइपस्क्रिप्ट में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो नॉन प्रिमिटेड वैल्यूज़ को रिस्टोर करता है। तो बेसिकली देखिए, हम प्रैक्टिकली इसे करके देखते हैं। तो लेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ना ही मुझे यहाँ कंसोल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि इसे इंस्टेड ऑफ कंसोल आपको HTML फाइल में दिखाऊंगा। तो पी टैग ऑब्जेक्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पूरा का पूरा एरे आपको डिस्प्ले करने वाला हूँ। तो यूज़र, तो देखिए ये डिस्प्ले तो हो चुका है, बट ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इसे जेसन में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले, ताकि आपको दिख सके कि स्क्रीन में एक्चुअल में इसकी वैल्यूज़ दिख कैसे रही हैं। तो देखिए, नेम और सनी, और मैं अगर इसको स्पेसिफिकली अगर मान लीजिए मुझे एज दिखानी है यूज़र की, तो या फिर नेम दिखाना है ऑब्जेक्ट सनी, तो देख सकते हो आप। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी हो गया। और यूनियन क्या करता है कि मल्टीपल टाइप्स को स्टोर करने के लिए हम यूनियन का यूज़ करते हैं। तो देखिए, मैं एग्जांपल प्रोवाइड करूँगा सीधा आपको। आईडी की जगह मैं ले लेता हूँ यूआईडी, ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। यूआईडी नंबर स्ट्रिंग, इसको वैल्यू करी मैंने 39। ठीक है, मैं चाहूँ तो 39 वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, चाहे तो स्ट्रिंग असाइन कर सकता हूँ, ये भी काम करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको ट्रू रिटर्न असाइन करता हूँ तो ये मुझे एरर, देखिए एरर शो हो रहा है। लेकिन मान लीजिए मैं इसके अंदर बोलियन को भी अलाउ कर देता हूँ, तो फिर ये ट्रू भी यहाँ पे इस वेरिएबल के लिए अलाउड हो जाएगा। देखिए, तो इस तरीके से हम यूनियन का यूज़ कर सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो उसके बाद 13 आता है टाइप अलाइज। तो ये क्या करता है कि हमें कस्टम टाइप्स क्रिएट करने के लिए एलो करता है, जिससे कि रीडेबिलिटी बेहतर हो जाए। तो बेसिकली इसे हम करके देखते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि एक तरीके से हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर इंटरफेसेस बना सकते हैं, और उन इंटरफेसेस के बेसिस पे हम अपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मुझे एपीआई में डेटा सेंड करना है, और मैं चाहता हूं कि एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा ही मैं एपीआई को सेंड कर सकूं। नेम मेरा स्ट्रिंग ही होना चाहिए, एज नंबर ही होना चाहिए, एज ऐसा नहीं कि यूज़र वर्ड में डाल सके। तो इसके लिए मैं इंटरफेसेस बना सकता हूँ, और उसमें टाइप को स्ट्रिक्टली डिफाइन कर सकता हूँ। तो देखिए, मैं एम्प्लॉई नाम का इंटरफेस क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो क्या मैं इसे क्लास के अंदर बना सकता हूँ? जी नहीं यार, बिल्कुल नहीं। तो जनरली क्या कर सकते हैं हम कि हमें इंटरफेसेस वैसे तो डिफरेंट फाइल में ही रखने चाहिए, लेकिन फॉर द टाइम क्योंकि हम यहाँ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो इसे मैं सेम फाइल में रख सकता हूँ। तो देखिए, जब भी मैं किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करूँगा, तो नेम, एज और एक्टिव स्पेसिफिक टाइप के होने चाहिए। तो इसे मैं करके दिखाता हूँ आपको।
तो मैंने क्या करा कि एक एम्प्लॉय नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने, देखिए ये फ़िलहाल तो ठीक काम कर रहा है। अब देखिए, अब मान लीजिए मैं इसे इंटरफेस असाइन कर देता हूँ। अब देखिए इसने एरर दे दिया। रीज़न इज़ कि एज जो है वो नंबर ही होनी चाहिए। लाइन नंबर 12 में हमने नंबर स्ट्रिक्टली इसके लिए डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इंटरफेसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है लिटरल टाइप्स। तो लिटरल में क्या होता है कि हम वैल्यू को स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो देखिए इसे करके देखेंगे प्रैक्टिकली। डायरेक्शन अप डाउन इज इक्वल टू अप। तो मान लीजिए मैं इसे UPF के नाम से असाइन करना चाहता हूँ, नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं अप या डाउन। द रीज़न इज दो वैल्यूज़ ही डायरेक्शन के अंदर अलाउड हैं, अप या डाउन। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसे हम कहते हैं लिटरल टाइप्स। और लास्ट वन होता है अननोन। तो अननोन क्या करता है कि इट रिप्रेजेंट्स ए वैल्यू दैट कुड बी ऑफ एनी टाइप बट नीड्स टाइप चेकिंग बिफोर यूज। तो बेसिकली क्या करता है कि हमें टाइप चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो बस यही होता है। और ये होते हैं 15 टाइप्स के डाटा टाइप्स एंगुलर के अंदर। तो आपको मैं ये एग्जांपल देखिए कोड में डाल भी देता हूँ, ताकि अगर आपको गिट से मेरा कोड लेना हो तो ले सको। ठीक है, वैल्यू नॉन। और अगर मैंने क्या किया कि अ, देखिए लेट्स यूज इट इन इनसाइड आवर कंस्ट्रक्टर। अच्छा देखिए, आप इस फाइल में एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि जो मैंने वैल्यू नाम का जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर किया लाइन नंबर 77 में और यूज़ किया लाइन नंबर 46 में या 45 में। तो हम ऐसा बिल्कुल टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हैं। तो इस ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पहले वेरिएबल को रख रहे हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्टर को रख रहे हैं, कौन से फंक्शन को कहाँ रखना चाहते हैं। तो ये हम अपनी लाइक जैसा हमें ठीक लगे कर सकते हैं। लेकिन जनरली हमें जब प्रैक्टिकली हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो सारे वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्टर से पहले रखना चाहिए, ताकि वो एक रीडेबिलिटी अच्छी रहेगी और सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड दिखेंगी। तो देखिए मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि वैल्यू अगर स्ट्रिंग टाइप की है तो कंसोल के अंदर हमें ये दिखनी चाहिए। तो ये बिल्कुल दिखेगी। देखिए 6 न्यू मैसेजेस, स्ट्रिंग वैल्यू हेलो। तो आप देख सकते हो। तो देखिए ये थी एक बेसिक इसमें जितने डाटा टाइप्स आते हैं वो भी आ गए और एडवांस डाटा टाइप्स आते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिए। तो ये थे एंगुलर 19 में यूज़ होने वाले सारे इंपॉर्टेंट डाटा टाइप्स जिन्हें हम प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और ये कोड मैं जल्द ही आज ही मैं एक गिट पे पुश कर दूंगा और गिट का लिंक आपको